हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 वृत्त, जिसके अंतर्गत अब तक हमने चर्चा कर ली है वृत्त से संबंधित परिभाषाओं की और उन वृत्त की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज की, वृत्त के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों की। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 12.1 के सभी सवालों की। बच्चों, कॉपी और पेन लेकर तैयार रहिए। बहुत आसान प्रश्न है, आप खुद से हल करेंगे तो भी आपको आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, देखिए, खाली स्थान भरने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बचपन में हमने बहुत बार की है। वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है भाई? अंदर की बाहर? यहाँ केंद्र होता है कि अंदर होता है कि बाहर? तो वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? अभ्यंतर होता है। कहाँ होता है बच्चों? अंदर, आंतरिक भाग में। अगला देखिए, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। अच्छा, अगर एक बिंदु ऐसा ले हम, जैसे ये मैंने एक वृत्त ले लिया, इसकी त्रिज्या है माना मैंने कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब अगर मैं केंद्र से इससे त्रिज्या से ज़्यादा दूरी पर बिंदु लूँ, मतलब अगर मैं 6 सेंटीमीटर पे लूँ, 6 सेंटीमीटर में लूँ, तो मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो ये बिंदु जो P है कहाँ होगा? ये होगा वृत्त के बहिर्भाग में होगा। अगला देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? आपको मैंने बताया था कि वृत्त की जीवा किसे कहते हैं? वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? वृत्त की जीवा। और जैसे जैसे हम केंद्र के पास जाते हैं, जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है ना। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास होती है, या केंद्र में से होकर जाती है। एक चाप होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। अच्छा देखो इधर, ये AB इसका व्यास है। ठीक है, तो ये वाले चाप को क्या कहते हैं बच्चों? व्यास द्वारा काटा गया, व्यास द्वारा काटा गया वह क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है कि नहीं? परिभाषा पढ़ी थी ना हमने अर्धवृत्त की। तो अगर वृत्त का व्यास काटता है वृत्त के दो भाग, तो फिर हर एक भाग को हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। जबकि अगर जीवा काट रही है तो हम वृत्त खंड कहते हैं। त्रिज्याएं अगर काट रही है तो त्रिज्या खंड कहते हैं। और वृत्त का चाप वृत्त का कोई भाग होता है। एक वृत्त जिस तल में स्थित होता है उसे कितने भागों में बांट देता है भाई? कितने भाग हो जाएंगे? आंतरिक भाग, बाउंड्री भाग और बाहर वाला भाग। तो कितने भाग बच्चों? 3 भाग बताया था ना मैंने पिछले भाग में। तो आप भर देंगे, 3 भागों में विभाजित कर देता है। अगला प्रश्न ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन बच्चों। सत्य असत्य लिखना है, अपने उत्तर का कारण भी बताना है। केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है क्या? देखो, ये देखो बच्चों, ये जो है आपके पास एक वृत्त ले लेते हैं बच्चों। कहाँ है भाई वृत्त? ये रहा। ठीक है, ये एक वृत्त है और आपसे क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है कि केंद्र को वृत्त पर स्थित वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है क्या? तो बिल्कुल सत्य कथन है। वचन क्या है? सत्य वचन है। कारण क्या है? कारण है वृत्त के केंद्र से वृत्त का प्रत्येक बिंदु नियत दूरी पर होता है तथा यह नियत दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या की परिभाषा के कारण हमें ये पता है। ठीक है, तो त्रिज्या की परिभाषा क्या है? वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? त्रिज्या। इसलिए क्योंकि हमें वृत्त त्रिज्या की परिभाषा पता है, इसलिए ये कथन हमें पता है कि क्या है? सत्य है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती हैं। देखो
एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है कि समान लंबाई के चापों को अपन जीवा बोलें। जीवा किसे बोलते हैं? किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो ये कथन क्या है? एकदम बकवास है, एकदम बेतुका है, असत्य है। कारण लिख दीजिए आप। जीवा की परिभाषा क्या है? वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। ऐसा थोड़ी है कि जो समान लंबाई के चाप होंगे उन्हीं को अपन जीवा बोलेंगे। अरे ये भी जीवा है और ये भी क्या है? सी डी भी क्या है? जीवा ही है। जबकि चाप ए बी और चाप सी डी तो बराबर नहीं है ना। चाप ए बी और चाप सी डी बराबर नहीं है, तब भी वो दोनों क्या हैं? जीवाएं हैं। इसका मतलब ये कथन क्या है? एकदम असत्य है। अगला देखिए, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक चाप दीर्घ चाप होता है क्या? अरे ध्यान से देखो क्या बोला। अगर इस वृत्त को मैं क्या कर दूं? 3 बराबर चापों में काट दूं। ए बी चाप, बी सी चाप और सी ए चाप। ए बी चाप और बी सी चाप और सी ए चाप। तो हर एक चाप को दीर्घ चाप बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। दीर्घ चाप किसको बोलते हैं बच्चों? ऐसा चाप जो क्या हो? अर्धवृत्त से बड़ा हो। यानी कि यहाँ से लेकर अगर इतना है तो अर्धवृत्त बोलेंगे। इससे बड़ा है, इतना बड़ा है तो हम उसको दीर्घ चाप बोलते हैं। और दीर्घ चाप केंद्र पर 180 डिग्री से ज़्यादा का कोण बनाएगा। 180 से ज़्यादा का कोण बनाएगा। क्या ये कोण 180 डिग्री से ज़्यादा का है क्या? नहीं, तो ये तो दीर्घ चाप नहीं है। क्या ये वाला नहीं है? ये वाला नहीं है, क्योंकि सारे कोण कितने डिग्री के होंगे? 120 डिग्री के। 3 बराबर भागों में बांट लीजिए 360 डिग्री को, तो सारे कोण 120 डिग्री के होंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं? दीर्घ चाप नहीं हैं। तो ये कथन भी क्या है? असत्य। तो आपका कारण क्या है? कारण है 3 बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाते हैं, जबकि दीर्घ चाप जो है 180 डिग्री से अधिक का कोण बनाता है। 180 डिग्री से अधिक का कोण बनाता है। तो ये तो क्या है? 120 डिग्री का ही बना रहे हैं, तो दीर्घ चाप नहीं है बच्चों। दीर्घ चाप नहीं है। दीर्घ चाप हमेशा क्या बनाता है? 180 डिग्री से ज़्यादा का कोण बनाता है। वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास कहलाता है? बिल्कुल कहलाता है बच्चों, बिल्कुल कहलाता है। ए ओ बी ये एक जीवा है जो वृत्त का क्या है? वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना है, तो फिर ये व्यास कहलाता है। तो क्या है बच्चों? कथन क्या है? सत्य है। कारण में आप क्या लिखेंगे? कारण में आप लिखेंगे व्यास त्रिज्या का क्या कहलाता? त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या का 2 गुना होता है। अतः दिया गया कथन क्या है? सत्य है, एकदम सही है, प्योरली ट्रू है, शुद्ध है बच्चों, परम शुद्ध है ये तो। वृत्त एक समतलीय आकृति है। अच्छा, वृत्त का कोई आयतन होता है क्या? इसके अंदर कुछ भर सकते हो क्या आप कलर के अलावा? अरे रंग भरना एक अलग बात है। पानी भर सकते हो क्या वृत्त के अंदर? नहीं भर सकते। इसका मतलब इसका कोई आयतन नहीं होता। इसकी सिर्फ क्या होती है? क्षेत्रफल होता है। और ऐसी आकृतियाँ जिसमें सिर्फ क्षेत्रफल होता है तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं समतलीय आकृतियाँ। क्या कहते हैं? समतलीय आकृतियाँ। तो ये कथन क्या है बच्चों? एकदम सत्य है, परम सत्य है बच्चों। और कारण क्या है? कारण है वृत्त का कोई आयतन नहीं होता।
है, यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात वृत्त एक द्विविमीय आकृति है। द्विविमीय आकृति है, पेज पे बनानी जो आकृति पेज पे बन जाती है, आप पेज पे बना सकते हैं, समतल पे बना सकते हैं, वो समतलीय आकृतियाँ कहलाती हैं। द्विविमीय आकृतियाँ हैं इसलिए ये क्या है, समतलीय आकृति है। जितनी भी द्विविमीय आकृतियाँ हैं उनको हम क्या कहते हैं, समतलीय आकृतियाँ, या एक विमीय को भी हम समतलीय ही कहेंगे। अगला देखिए बच्चों, एक समतल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो किसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं वृत्त का व्यास कहलाता है क्या? नहीं, वृत्त का व्यास नहीं कहलाता, वो कहलाता है वृत्त कहलाता है। देखिए वृत्त कहलाता है, ठीक है। तो ये इन बिंदुओं का समुच्चय, ये व्यास थोड़ी है, ये व्यास नहीं है, ये वृत्त खुद है। वृत्त का व्यास नहीं है बच्चों, ये व्यास नहीं है, ये वृत्त ही है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। और कारण में आप लिख देंगे, कारण में पूरी बात लिखते हुए आप लिख देंगे व्यास की जगह एक वृत्त कहलाता है, ठीक है। किसी स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है, न कि वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या कहलाता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। अगला GBQ, गुड बाय क्वेश्चन। वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है क्या? बिल्कुल नहीं, उसको तो हम व्यास बोलते हैं। तो ये कथन क्या है, असत्य। वह जीवा जिसके ऊपर केंद्र स्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, व्यास कहते हैं। कारण में आप लिख देंगे, यहाँ त्रिज्या को हटाकर क्या लिख देना, व्यास। वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है व्यास कहलाता है, न कि त्रिज्या, ठीक है। सारे प्रश्न समझ में आ गए ना बच्चों? आसान से प्रश्न थे, प्रैक्टिस कीजिए इनकी, और परिभाषाएं जो मैंने आपको बताई है उन पे थोड़ा ध्यान दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुश रहिए बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए, धन्यवाद।